नमस्कार दोस्तों। आप जानते ही हैं कि 3 नवंबर को मतदान होने वाला है, जो देश भर में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। सब पर मैंने वीडियो बनाया है, हरियाणा पर भी हमने बात की है और एक महत्वपूर्ण उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला उपचुनाव होगा। एक तरह से उनकी परीक्षा भी है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो इस उपचुनाव को आसानी से जीत रही है। ये उपचुनाव हो रहा है लखीमपुर खीरी की एक सीट है गोला गोकर्णनाथ। इस सीट के जो विधायक थे अरविंद गिरी, अभी मार्च में ही जब चुनाव हुआ था तब वो चुने गए थे। उनका हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। 3 नवंबर को मतदान होगा, 6 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। आज चुनाव प्रचार ख़त्म हो रहा है सभी उपचुनावों पर, जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, बिहार में, उड़ीसा में, सब जगह। इस उपचुनाव में अंतिम दिन प्रचार किया योगी आदित्यनाथ ने प्रत्याशी के समर्थन में अपने, और उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी अभी से हार का बहाना ढूंढ रही है और तरह तरह के आरोप लगाने लगी है। दरअसल हुआ ये कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया कि लखीमपुर खीरी में जो यादव सरनेम वाले अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर थे, उन सबको जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है और यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा चुनाव को। इसी बात के संदर्भ में ये बात उन्होंने कही योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन आप बताइए कि समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम किया हो जिसे लेकर आप याद कर सके कि हाँ, ये काम समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था और इसे हमें याद रखना चाहिए। खैर, ये तो राजनीतिक उनका बयान है, सभी अपनी अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को यहाँ से टिकट दिया है बीजेपी ने। 26 साल के हैं अमन गिरी, और अमन गिरी जो 26 साल के हैं वो अपने पिता के स्थान पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी माँ, परिवार के अन्य लोगों ने भी यहाँ पर आकर प्रचार किया है उनके समर्थन में। अंतिम दिन ही वो मंच पर नजर आई जब योगी की रैली हुई। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर पूर्व विधायक विनय तिवारी को टिकट दिया हुआ है। विनय तिवारी यहाँ से 2012 में एमएलए रह चुके हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी, आपको याद होगा कि वो जिला है जहाँ अभी कुछ समय पहले विवाद हो गया था, जब गांधी जयंती के अगले दिन यहाँ पर कार्यक्रम एक होने वाला था डिप्टी सीएम का, और फिर यहाँ पर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया था और फिर एक यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं लखीमपुर खीरी से, उनके अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी भीड़ के ऊपर और उसमें कुछ लोग मारे गए थे। उसकी वजह से ये बड़ा सुर्खियों में आया था। बहुत से लोगों ने, पत्रकारों ने इस बारे में जानकारी दी थी, वीडियो भी बनाए थे कि यहाँ पर बीजेपी की हालत ख़राब होने वाली है, ये होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ की सारी सीटें, मेरे ख्याल में 9 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, लखीमपुर खीरी में सारी बीजेपी ने जीती थी। और ये जो गोला गोकर्णनाथ है जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, ये भी उनमें से एक थी। खैर, उपचुनाव की अगर बात करूँ, उपचुनाव मुझे लग रहा है कि बीजेपी आसानी से ये जीत रही है। इससे पहले अभी रामपुर की और आजमगढ़ की जो लोकसभा सीटें थे, उसके उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने यहाँ जीते हैं। उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्य भी यहाँ पर गिनवाए जब उन्होंने कल रैली आयोजित यहाँ पर की, और उन्होंने ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने कि अब हम यहाँ इस इलाके में इतना काम करा चुके हैं कि यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली, बम्बई, बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गोरखपुर में और आसपास के कई ज़िलों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। हाँ, आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि बाकी प्रत्याशियों के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। बसपा और कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी ही नहीं उतारे हैं। कांग्रेस ने तो उपचुनाव जो हुए थे लोकसभा के, उसमें भी प्रत्याशी नहीं उतारे थे। वहाँ टिकट ही लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, टिकट किसे दें।
और बसपा ने ट्रिक खेली है। बसपा को ये लग रहा था कि अगर हम अपना कोई प्रत्याशी उतार देंगे, चूँकि हिंदू बहुल इलाका है, तो उन्हें ये लग रहा था कि अगर मैंने अपना कोई प्रत्याशी उतार दिया तो वो बीजेपी का ही नुकसान करेगा और कहीं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से ना जीत जाए। कुछ भी हो, लेकिन मायावती गाहे बगाहे हेल्प तो करती रहती हैं भारतीय जनता पार्टी की। वो इस तरह के प्रत्याशी उतारती हैं अक्सर कि उसमें समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। आपको याद होगा कि इन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू को उतार दिया था आजमगढ़ से और उसने मुस्लिम वोट काटे थे। इसी वजह से वहाँ पर दिनेश निरुआ जीतने में सफल रहे थे लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था। खैर, इसके अलावा बसपा की जो यहाँ से पहले प्रत्याशी रही हैं शिखा कन्नौजिया, उन्हें योगी आदित्यनाथ की कल जो रैली हुई उससे पहले बीजेपी ने अपनी तरफ मिला लिया। तो इस तरह से बसपा का तो यहाँ लगभग आधार खत्म ही हो गया। बात करता हूँ अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर, नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। पिछले दिनों उनके पिता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वो शोक में थे। लंबे समय तक सैफई रहे गांव में, जहां पर लोगों का आना जाना रहा। लेकिन पिछले लगभग 5-6 दिनों से वो फ्री थे। वो चाहते तो एक दिन प्रचार के लिए यहाँ के समय निकाल सकते थे। उपचुनाव है, उनकी पार्टी यहाँ पर चुनाव निश्चित रूप से जीतना ही चाहेगी, लेकिन वो यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए। जबकि मैंने देखा कि कई कार्यक्रमों में वो मुझे नज़र आए हैं। जो जिलानी हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता रहे हैं, उनके घर वो शोक व्यक्त करने के लिए लखनऊ गए हुए थे। कल ही मैंने तस्वीरें देखी हैं। तो इस तरह के काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आए। देखिए, अखिलेश यादव जो है, मुझे लग रहा है कि एक कमज़ोर नेता है। मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियो इस पर बनाए हैं कि अखिलेश यादव एक कमज़ोर नेता हैं। वो नहीं जानते कि राजनीति कैसे की जाती है और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से कैसे जुड़ा जाता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से बढ़ाया जाता है। आपको याद होगा, ओम प्रकाश राजभर उनके साथ गठबंधन में थे और जैसे ही समाजवादी पार्टी चुनाव हारी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति खराब होनी शुरू हुई, उपचुनाव हारे लोकसभा के, तो उन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया था राजभर ने कि अखिलेश यादव तो एसी रूम से बाहर ही नहीं निकलते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान ही नहीं जाते। लोकसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें भी उन्होंने कैंपेन नहीं किया। तो उनका ये कहना था कि अखिलेश यादव अपने पिता की जो विरासत है समाजवादी पार्टी, उसको संभालने में पूरी तरह से विफल रहने वाले हैं और यही सही होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये चुनाव हार जाएंगे, ये 6 नवंबर को नतीजा आ जाएगा और फिर कहना शुरू कर देंगे ईवीएम में गड़बड़ थी, अधिकारियों की पोस्टिंग गलत थी। अरे भाई, आपने प्रचार के लिए तो किसी को भेजा ही नहीं। योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री होते भी बाईपोल में चुनाव में वहाँ पर कैंपेन करने के लिए गए हैं। तमाम कई मंत्री वहाँ पर कई दिनों से कैंपिंग कर रहे हैं, जो लगातार घूम रहे हैं क्षेत्रों में। बीजेपी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ सारे चुनाव लड़ती है। फिर उसके बाद दूसरे दलों को ये मुंह नहीं बनता कि वो बीजेपी की इस बात के लिए आलोचना करे कि वो चुनाव को मैनिपुलेट करती है। अखिलेश यादव चुनाव हारने जा रहे हैं, एक और उपचुनाव हारने जा रहे हैं और अब इसके लिए उन्हें दोष बीजेपी पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद ही काम ऐसे कर रहे हैं तो आपको कौन जिता सकता है। उपचुनाव पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई रही। हम पहले भी वीडियो बनाते रहे हैं, आगे भी बनाता रहूँगा। नतीजे आएंगे उसको हम लाइव आपसे डिस्कस करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।